साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान का धन्यवाद। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, एक व्यक्ति था जिसका नाम था राम प्रसाद। राम प्रसाद जब मृत्यु के करीब था तो अपनी मृत्यु से पहले अपने बेटे सोहन को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला देता है और बेटे को बताता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उस प्रार्थना के शब्दों को बोलने पर तुम्हारे ये सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। अब राम प्रसाद ने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना की और राम प्रसाद की मृत्यु हो गई। अब उनका बेटा सोहन चांदी के सिक्कों से भरा हुआ थैला पाकर बहुत खुश हुआ और उसे खर्च करने लगा। वो थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में सोहन के कई साल बीत गए। इसी बीच वो 4 शब्दों की प्रार्थना भी भूल गया। जब थैला बिल्कुल खाली होने को आया तब सोहन को याद आया कि अरे, मेरे पिता ने मुझे 4 शब्दों की प्रार्थना बताई थी, पर न जाने वो शब्द क्या थे। सोहन ने बहुत याद किया पर उसे याद नहीं आया। अब वो लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना क्या आप जानते हो जिसमें 4 शब्द हों। पड़ोसी ने कहा, हाँ, 4 शब्दों की एक प्रार्थना मुझे मालूम है कि ईश्वर मेरी मदद करो। अब सोहन ने ये सुना और उसे लगा कि ये तो वो प्रार्थना के 4 शब्द नहीं थे, वो कुछ अलग थे। साध संगत जी, कहते हैं ना कि कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी सोहन ने वो शब्द बहुत बार दोहराए लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो सोहन बहुत दुखी हुआ। फिर वो एक ब्राह्मण से मिला। ब्राह्मण ने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर ये दोहराने से भी थैला नहीं भरा। अब इसके बाद सोहन एक धनिक से मिला। धनिक ने कहा, ईश्वर मुझे धन दो। ये प्रार्थना भी कारागार साबित नहीं हुई। सोहन बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा मगर उसे वो प्रार्थना के 4 शब्द नहीं मिले जो उसके पिता ने उसे बताए थे। सोहन उदास होकर घर में बैठा ही था कि तभी एक भिखारी साधु सोहन के दरवाजे पर आया। भिखारी कहने लगा, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। सोहन ने बचा हुआ खाना उस भिखारी साधु को दे दिया। उस भिखारी साधु ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। अचानक से ये शब्द सुनकर सोहन चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यही तो वो 4 शब्द थे। अब सोहन ने वो शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। ये कहते ही चांदी के सिक्के बढ़ते गए। इस तरह से सोहन का पूरा थैला फिर भर गया। साध संगत जी, इससे ये समझें कि जब सोहन ने किसी की मदद की तब उसे वो मंत्र फिर से वापस मिल गया। हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वो चीज़ बढ़ती है। अगर पैसे के लिए हम धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। इस साखी से समझें कि हे ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। ये 4 शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि ये प्रार्थना की शक्ति है। अगर ये 4 शब्द दोहराना किसी के लिए भी कठिन है तो इसे 3 शब्दों में भी दोहराया जा सकता है। ईश्वर, तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी अगर किसी को ज़्यादा लग रहे हो तो केवल 2 शब्द कहें, ईश्वर धन्यवाद। और अगर 2 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हो तो केवल आप लोग एक ही शब्द कह सकते हैं, धन्यवाद। तो आइए हम सभी मिलकर एक साथ धन्यवाद दें इस ईश्वर को, इस परमात्मा को, इस निरंकार दातार को, जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया और उसमें दी हमें 2 बातें। पहली, सांस का चलना और दूसरी, सत्य की प्यास। यही प्यास हमें खोजी से भक्त बनाएगी और भक्ति और प्रार्थना से हमें मिलेगा आनंद। इसलिए हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद करना ना भूलें। साध संगत जी, एक राजा थे जिनका नाम था राजा सूर्यसेन। वो बहुत बड़े दानी थे
उनका एक प्रतिदिन का नियम था कि सवेरे जल्दी उठते ही नदी में स्नान करके वो पूजा पाठ करते और उसके बाद वो गरीबों को दान दिया करते थे। तब जाकर कहीं वो अन्न और जल ग्रहण किया करते थे। अब उनकी दयालुता की भावना देखकर उनके आस पड़ोस के शत्रु राजा भी मन ही मन उनसे बहुत प्रभावित थे। राजा सूर्यसेन के राज्य में प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भिक्षुक आते थे और उन्हीं भिक्षुकों में दो व्यक्ति थे, जिनमें से एक का नाम था प्रमोद और दूसरे का नाम था मोहन। कई वर्षों से लगातार वो दोनों राजमहल में आते थे और अब तो राजा भी उनको नाम से पहचानने लगे थे। वो दोनों बहुत ईमानदार थे, मतलब कि जितना उनको एक दिन के लिए पर्याप्त होता था वो केवल उतना ही दान लिया करते थे। कई बार राजा ने उन दोनों को अधिक दान देने की कोशिश की, किंतु वो दोनों केवल उतना ही दान स्वीकारते थे जिससे कि उनको 2 समय का खाना मिल जाए। उन दोनों में एक विशेष बात थी कि दान लेने के बाद प्रमोद तो राजा का धन्यवाद करता, लेकिन मोहन कहता, हे ईश्वर, आपका धन्यवाद। अब राजा को लगता था कि दान तो मैं देता हूँ, लेकिन मोहन ने कभी मुझे धन्यवाद नहीं किया, बल्कि हर बार ये यही कहता है, ईश्वर का धन्यवाद। अब यहाँ पर राजा का अहंकार जाग गया। राजा चाहता था कि प्रमोद की तरह ही मोहन भी उनको धन्यवाद दे। एक बार जब राजा दान दे रहे थे तो हमेशा की तरह प्रमोद ने कहा, महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मोहन ने दान लेने के बाद कहा, ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद। अब उस दिन राजा ने सभी भिक्षुकों को तो जाने दिया, किंतु प्रमोद और मोहन को राजमहल में रुकने को कहा। राजा ने पहले प्रमोद को अपने बाग में भेजा। प्रमोद बहुत खुश था कि राजा ने मुझे अपने बाग में जाने का मौका दिया। प्रमोद बाग की खूबसूरती में इतना खो गया कि उसे आसपास का ध्यान ही नहीं रहा। वहाँ पर राजा ने धन से भरी एक पोटली रखी थी जिसकी ओर प्रमोद का ध्यान ही नहीं था। अब वो वापस आ गया तो राजा ने पूछा, क्या तुम्हें वहाँ कुछ मिला? प्रमोद बोला, नहीं महाराज, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, लेकिन आपका बाग बहुत अच्छा था। अब राजा ने मोहन को वहाँ भेजा। मोहन मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद देता हुआ बाग में घूम रहा था और सोच रहा था कि ईश्वर ने ही मुझे ये मौका दिया कि आज मुझे राजा के बाग में घूमने का मौका मिल रहा है। मोहन बहुत सतर्क होकर चल रहा था कि तभी उसकी नज़र उस पोटली पर पड़ी जिस पर प्रमोद की नज़र नहीं पड़ी थी। मोहन वापस आया और राजा को वो धन से भरी हुई पोटली दे दी। अगले दिन राजा ने प्रमोद को एक बड़ा सा कटहल दिया और मोहन को मात्र कुछ रुपए दे दिए। मोहन ने हमेशा की तरह ईश्वर को धन्यवाद दिया और अब प्रमोद बेमन से उस कटहल को लेकर चल दिया। सोचने लगा कि राजा ने आज मुझे आखिर ये क्या दे दिया। इससे अच्छा होता कि राजा मुझे कुछ रुपए दे देते। अब इस कटहल का मैं क्या करूं? प्रमोद ने बाजार जाकर वो कटहल सब्जी वाले को बेच दिया। अब मोहन ने उन रुपयों का कटहल उसी सब्जी वाले से खरीद लिया और संयोग से ये वही कटहल था जिसे प्रमोद ने सब्जी वाली को बेचा था। घर जाकर जब मोहन ने वो कटहल काटा तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उस कटहल में से सोने की कुछ अशर्फियाँ निकली। अगले दिन भिक्षा के लिए अकेला प्रमोद ही राजमहल पहुंचा तो राजा ने उसको मोहन के बारे में पूछा। तब प्रमोद ने राजा से कहा, महाराज अब वो नहीं आएगा, उसे कहीं से सोने की अशर्फियाँ मिल गई हैं। अब तो वो एक अमीर आदमी बन गया है। ये सुनकर राजा ने अपना माथा पकड़ लिया। राजा ने सोचा कि मैंने कितनी कोशिश की कि प्रमोद, जो कि दान के लिए हमेशा मुझे ही धन्यवाद देता है, इसकी कुछ मदद की जाए, लेकिन इसके तो भाग्य में धन ही नहीं था। और मोहन ठीक ही था जो वो हर बात के लिए ईश्वर का धन्यवाद देता था। अब तो राजा का घमंड टूट चुका था। अब राजा ने भी कहा कि हे ईश्वर, मुझे सही राह दिखाने के लिए आपका धन्यवाद। साथ संगत जी, हमारे पास जो कुछ भी है, जो भी हमें मिला हुआ है, ये सब हमें ईश्वर की कृपा से ही मिला है। इसलिए हमें कभी भी घमंड तथा दूसरों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।